आईबेक्स या माइंड ब्रिज, इन दोनों में से किस कंपनी में जॉब करना ज़्यादा स्मार्ट रहेगा। 90% फ्रेश ग्रेजुएट आईबेक्स या माइंड ब्रिज में कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर वो किस कॉल सेंटर में जाएं, कौन सा कॉल सेंटर उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। सो गाइज, अगर आप कॉल सेंटर ज्वाइन करने का सोच रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि किस कॉल सेंटर में जाएं, आईबेक्स या माइंड ब्रिज, तो गाइज वीडियो आपके लिए ही है। अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो गाइज, आज भी मैं हाजिर हूँ एक अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो थी, जिसमें मुझे बहुत से कमेंट्स रिसीव हुए। तो मैं आपको सारी डिटेल देने वाली हूँ कि कौन सी कंपनी आपके लिए बेस्ट रह सकती है। देन फिर आपने उसके बाद कंक्लूजन खुद करना है कि आप आईबेक्स में जाना चाहते हैं या फिर माइंड ब्रिज में। तो चले गाइज, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। टाइम को वेस्ट किए बगैर आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को हम जल्दी से कर देते हैं स्टार्ट। सो गाइज, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी आईबेक्स से। गाइज, आईबेक्स पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, जिसपे मैंने बताया है कि इसमें कौन कौन सी कैंपेन्स वर्क करती हैं, क्या सैलरी पैकेज होता है, A to Z। लेकिन आज मैं आपसे बात करूंगी कंपैरिजन के साथ माइंड ब्रिज और आईबेक्स के 2026 में क्या अपडेट्स हैं, सारी उन चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले गाइज, अगर मैं बात कर लूँ आईबेक्स की, तो आईबेक्स में ऐसे है कि आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और अपनी CV भी दे सकते हैं। वॉकिंग इंटरव्यूज भी हो रहे होते हैं, इजीली वहां जाकर आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। लेकिन गाइस, डिपेंड करता है कि आप डोमेस्टिक कैंपेन में जा रहे हैं या इंटरनेशनल कैंपेन में जा रहे हैं। अगर तो आप डोमेस्टिक कैंपेन में गए हैं तो आपका इंटरव्यू उसी टाइम पे कंडक्ट हो जाएगा, और अगर आप इंटरनेशनल कैंपेन के लिए गए हैं तो समटाइम्स क्या होता है, वैकेंसीज अवेलेबल नहीं होती। लेकिन अक्सर ज़्यादातर वैकेंसीज अवेलेबल ही होती है, लेकिन बहुत रेयर ही होता है कि वैकेंसीज उस टाइम पर अवेलेबल ना हो। तो डोमेस्टिक का तो ये है कि आपको जाते ही वो आपसे जो है इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, और इंटरनेशनल में भी जो फर्स्ट आपका इंटरव्यू होता है वो तो उसी टाइम एट द स्पॉट ही आपसे वो फर्स्ट इंटरव्यू कंडक्ट कर लेंगे। डोमेस्टिक में 2 इंटरव्यू होते हैं, इंटरनेशनल में 3 इंटरव्यूज होते हैं। ठीक है जी। अब आपने डोमेस्टिक में फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर कर लिया, उसके लिए आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी होना ज़्यादा बेहतर, मतलब अगर आपकी एवरेज भी है, नॉर्मल है तो चल जाएगा। लेकिन इंटरनेशनल के लिए इंग्लिश की फ्लुएंसी होना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है। ठीक है जी, वो तो बहुत ज़रूरी है। देन आपने फर्स्ट इंटरव्यू देना है, सेकंड देना है, फिर थर्ड पास करेंगे। जब आप 3 इंटरव्यूज दे देंगे, इंटरनेशनल कैंपेन के लिए सेलेक्ट होंगे। ठीक है। अब गाइज, ऐसे है कि मैंने आईबेक्स पे ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं कि इंटरनेशनल कैंपेन का टेस्ट आपने कैसे देना है या कैसे क्लियर करना है, क्या क्या पूछा जाता है, और डोमेस्टिक में क्या क्या पूछा जाता है, वो भी मैंने आपको सारा उस पर मैंने सारी वीडियो बनाई हुई है। आप मेरे चैनल पर जाकर बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है जी। ऐसे है कि इंटरनेशनल की जो सैलरी होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक की 35,000 से स्टार्ट 35 से 37,000 से स्टार्ट होती है। देन ऑनवर्ड जाती है, इंसेंटिव्स होते हैं, 70,000 तक आप इजीली अर्न कर सकते हैं अगर आप उनके इंसेंटिव अचीव करते हैं। ठीक है जी। इसी तरह इंटरनेशनल में क्या होता है, इंटरनेशनल में भी इंसेंटिव्स होते हैं, लेकिन उनकी बेसिक अच्छी होती है। 90,000 से स्टार्ट होता है। देन आप लोग 1,70,000 1,80,000 तक इजीली अर्न कर लेते हैं अगर आपकी उसमें कमांड हो जाए, जब आप आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं और आपको काम की समझ आ जाती है। गाइज, अब अगर हम बात कर लें माइंड ब्रिज की, तो गाइज माइंड ब्रिज में क्या होता है, माइंड ब्रिज में भी आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, वॉकिंग इंटरव्यू भी दे सकते हैं। अब उसमें भी दो तरह की कैंपेन्स हैं, 2 तरह की कैंपेन्स हैं, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी। डोमेस्टिक का सैलरी पैकेज इसी तरह से ही है, अराउंड 37 से लेके 50 तक होता है, जबकि इंटरनेशनल का अच्छा होता है। इंटरनेशनल कैंपेन में काफ़ी कैंपेन्स वर्क कर रही हैं, जैसे तलाबात है, वॉय है, फूड पांडा है, बैंक ऑफ लंदन है। इस तरह की कैंपेन्स होती हैं जिधर आप रहकर अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। लोग अच्छा इंसेंटिव उठाते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो अराउंड 1,00,000 या 1,20,000 तक इस तरह से अर्न कर लेते हैं। ठीक है जी। लेकिन गाइज, अब बात क्या है कि डोमेस्टिक जो आईबेक्स है, आईबेक्स के अंदर आप ज़्यादा अच्छा अर्न कर सकते हैं, इन माइंड ब्रिज के अंदर भी अच्छा अर्न कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आपके वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो 10 घंटे होते हैं, आईबेक्स के अंदर 9 घंटे होते हैं। लेकिन माइंड ब्रिज के अंदर क्या होता है कि 10 से 12 घंटे आपके वर्किंग आवर्स के होते हैं, जो कि ज़रा हेक्टिक हो जाता है। ठीक है। मैं इंटरनेशनल की बात कर रही हूँ। तो गाइज, माइंड ब्रिज में भी 2 ऑफ होते हैं, इंटरनेशनल में रोटेशनल बेसिस पे। ठीक है। लेकिन अगर डोमेस्टिक में है तो तब एक ही ऑफ होगा। इसी तरह आईबेक्स में भी डोमेस्टिक में है तो एक ऑफ होगा, और अगर इंटरनेशनल में है तो 2 ऑफ होते हैं, लेकिन रोटेशनल होते हैं। ठीक है। अब गाइस, ऐसे है कि आईबेक्स में आपको ट्रांसपोर्ट सर्विस मिलती है इंटरनेशनल कैंपेन में, लेकिन माइंड ब्रिज में ऐसी ट्रांसपोर्ट सर्विस अवेलेबल नहीं है। तो फीमेल्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फीमेल्स के लिए वो कन्वीनियंट रहती है कंपनी जहाँ पर ट्रांसपोर्ट दी जा रही हो, क्योंकि डिफरेंट जगहों से आना होता है।
तो उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। गाइज अगर मैं बात कर लूँ माइंड ब्रिज में गाइज इंसेंटिव लेने की, तो ऐसे है कि यहाँ पे SOPs होते हैं, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल होता है, यानी 5-5 मिनट पे भी आपका जो है आपकी जो सैलरी है वो डिडक्ट हो जाती है। यानी 5 मिनट अगर आप लेट हो गए हैं, 2 मिनट, 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा, अगर 1 मिनट भी आप लेट हो गए तो आपकी सैलरी डिडक्ट हो जाती है। इनके SOPs होते हैं जो अच्छे खासे थोड़े हेक्टिक होते हैं। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके साथ रख रही हूँ, जो मैंने देखा है कि माइंड ब्रिज थोड़ा ज़्यादा टफ है एज़ कम्पेयर टू आईबेक्स, और आईबेक्स के अंदर ग्रोथ ज़्यादा है माइंड ब्रिज की निस्बत। माइंड ब्रिज बुरा नहीं है, माइंड ब्रिज में भी रह के लोग बहुत अच्छा अर्न करते हैं, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या मेरा जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे बात शेयर कर रही हूँ, तो आईबेक्स में रह के आपकी ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है। ऐसे है कि आप अगर यानी जो मेहनत करने वाले हैं वो माइंड ब्रिज में भी रह के अच्छा अर्न कर सकते हैं और आईबेक्स में रह के भी अच्छा अर्न कर सकते हैं। दोनों में ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग की जो ड्यूरेशन होता है वो माइंड ब्रिज में ज़रा ज़्यादा होता है और आईबेक्स की निस्बत। ट्रेनिंग में अच्छा प्रो हो जाते हैं तो फिर वो आपको सिस्टम पर ले जाते हैं, फिर आपका काम वहाँ पर शुरू हो जाता है। सो गाइज अदर फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो आईबेक्स जो है वो अदर फैसिलिटीज़ देता है, जैसे कि इंश्योरेंसेस वगैरह भी होती हैं और ट्रांसपोर्ट सर्विस भी मैंने आपको बताई है आईबेक्स देता है। आईबेक्स ये वाली सर्विसेज देता है, लेकिन जो माइंड ब्रिज है ये अदर्स फैसिलिटीज़ नहीं, इधर कोई अदर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। और अगर हम इन्वायरमेंट की बात कर लें तो गाइज ऐसे है कि आईबेक्स और माइंड ब्रिज दोनों का इन्वायरमेंट फीमेल्स के लिए भी बिल्कुल सेफ है, क्योंकि बहुत सी लड़कियां भी वहाँ पर काम कर रही हैं। तो इन्वायरमेंट की बात की जाए तो दोनों का इन्वायरमेंट सेफ है। बात कर ली जाए काम के प्रेशर की, तो गाइज ऐसे है कि काम का प्रेशर, वर्कलोड जो है वो दोनों में ही है, आईबेक्स हो या माइंड ब्रिज हो। जो जो उनका काम है, जो जो वो आपको काम देते हैं या जो जो टारगेट आपने अचीव करना होता है वो तो करना ही होता है जो है। तो वर्कलोड, वर्क प्रेशर दोनों में ज़्यादा होता है, लेकिन माइंड ब्रिज का जो आईबेक्स की निस्बत जो है वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए वर्कलोड माइंड ब्रिज में ज़्यादा है, प्रेशर माइंड ब्रिज में ज़्यादा है आईबेक्स की निस्बत। अगर हम बात कर ली जाए क्वालिफिकेशन की, तो चाहे अगर आईबेक्स है चाहे माइंड ब्रिज है, मिनिमम आपकी ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। वैसे जो FA पास हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, फ्लुएंसी बहुत अच्छी है, उनकी कम्युनिकेशन में बहुत कमांड है, तो बिल्कुल वो उनको भी हायरिंग, उनका भी चांस है, उनको भी जॉब मिलने के चांसेस हैं। लेकिन रिक्वायर यही होता है कि ग्रेजुएट मिनिमम वो कहते हैं। बाकी ये है कि अगर आपने FA भी किया हुआ है या FSC भी की हुई है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आपकी फ्लुएंसी अच्छी होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, तो आपको आईबेक्स या माइंड ब्रिज में जॉब मिल सकती है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो FA FSC पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं माइंड ब्रिज पे भी और आईबेक्स पे भी कि आप अगर लोकल ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करते हैं तो आईबेक्स कैसे जा सकते हैं, माइंड ब्रिज कैसे जा सकते हैं। मैं लाहौर की बात कर रही हूँ, जो लाहौर के सिटीजन्स हैं या दूसरे शहरों से आके लाहौर में रह रहे हैं और जॉब की तलाश में है, तो मेरा ख्याल है कि कॉल सेंटर्स बेस्ट जॉब है उनके लिए। अगर उनको अभी अपनी फील्ड की जॉब नहीं मिल रही तो वो आईबेक्स या माइंड ब्रिज में जाकर अच्छा अर्न कर सकते हैं टेम्परेरी तौर पर, फिर देन अपने साथ साथ जॉब सर्च करें, साथ साथ वो जब जॉब, तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि वो अपनी ज़रूरियात पूरी करते रहेंगे, यानी उनका यहाँ पे रहकर रेंट करना, रेंट देना, सब चीज़ें कवर होता रहेगा। प्लस ये कि उनकी ग्रूमिंग होगी, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, चाहे वो आईबेक्स में जाते हैं चाहे माइंड ब्रिज में जाते हैं। कॉल सेंटर में काम करने का ये बेनिफिट तो होता है। मुझे कुछ कमेंट्स ऐसे भी मिलते हैं कि अगर हम एज अ करियर कॉल सेंटर को ले तो कैसा रहेगा, तो गाइस एज अ करियर भी आप बिल्कुल ले सकते हैं। बहुत से लोग हैं, मैंने वहाँ देखे हैं जो बहुत बहुत टाइम से वहाँ पर काम कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि आप कितनी स्ट्रगल कर सकते हैं, वर्क प्रेशर आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, तो ये आप पर भी होता है। तो अगर आप वाकई हार्ड वर्किंग हैं, डिलीजेंट हैं, तो बिल्कुल आप अच्छा खासा कॉल सेंटर से भी अर्न कर सकते हैं। तो गाइस ये कुछ बेसिक डिफरेंस है आईबेक्स का और माइंड ब्रिज का। अब आपने डिसीजन लेना है कि आपको कौन सा बेहतर लगता है। मैं तो आपको ये कहूँगी अगर आप फ्रेशर हैं तो दोनों में अप्लाई कर दें, दोनों के टेस्ट दें, जहाँ देन आपकी हायरिंग हो आप वो वाली जॉब वहाँ पर अप्लाई कर दें। देन आपने ये भी देखना है कि आपके घर से या आपके हॉस्टल से कौन सा कॉल सेंटर करीब रहता है, आईबेक्स या माइंड ब्रिज, उसके अकॉर्डिंग आपने कॉल सेंटर को चूज़ करना है। लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो आईबेक्स मुझे ज़्यादा बेटर लगता है माइंड ब्रिज की निस्बत। माइंड ब्रिज को मैं बिल्कुल बुरा नहीं कहती, लेकिन यहाँ पर वर्कलोड और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट माहौल होता है आईबेक्स की निस्बत। नो डाउट आईबेक्स में भी उनके रूल्स और पॉलिसीज़ हैं, लेकिन इतनी स्ट्रिक्ट नहीं जितनी माइंड ब्रिज की हैं।
अब जाते हुए मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप कौन सा कॉल सेंटर ज्वाइन करने जा रहे हैं, आईबेक्स या माइंडब्रिज। होपफुली गाइस ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए वाकई इन्फॉर्मेटिव रही है तो इसको जल्दी से कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकन। गाइस ये इंपॉर्टेंट है ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। और गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि आईबेक्स में डिटेल में मैं आपको बताऊं कि आईबेक्स और माइंडब्रिज का हायरिंग प्रोसेस कैसे होता है, कैसे इंटरव्यू कंडक्ट होता है या इंटरव्यूज़ में क्या पूछा जाता है, तो आपने मुझे कमेंट करना है। या किसी और कॉल सेंटर या किसी कंपनी के बारे में आपको डिटेल्स चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि उस पर डिटेल वीडियो बना दूँ। ठीक है जी। तो चलें गाइस, मिलूंगी दोबारा अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।